जब मैंने पहली बार मसीह आन सांग होंग के बारे में सुना तो मैं स्तब्ध रह गया और उत्साह से अभिभूत हो गया। यह सबसे अद्भुत चीज थी जिसका मैंने कभी अध्ययन किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन काल में ही मुझे यह पता चलेगा कि मसीह दोबारा आ चुके हैं। सत्य प्राप्त करने से पहले मैंने 20 से अधिक वर्षों तक बैप्टिस्ट चर्च में भाग लिया, क्योंकि वह चर्च था जिसमें मेरा परिवार जाता था। रविवार की आराधना एक परंपरा है जिसे सभी जानते हैं, इसलिए मैं हर सप्ताह रविवार की प्रार्थना सभा में जाता था, यह विश्वास करते हुए कि मैं एक ईमानदार ईसाई हूँ। एक ईसाई विश्वास के साथ बढ़ते हुए मुझे सिखाया गया था कि बस यीशु का अनुसरण करो और उस पर विश्वास करो और वह मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए मैं जो कुछ भी जानता था वह सिर्फ विश्वास से उद्धार था। हालांकि अब मुझे एहसास हुआ है कि इस विश्वास में बाइबल की शिक्षाओं का पालन करने में कमी थी। जब मैंने पहली बार मसीह आन सांग होंग के बारे में सुना तो मैं स्तब्ध रह गया और उत्साह से अभिभूत हो गया। यह सबसे अद्भुत चीज थी जिसका मैंने कभी अध्ययन किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन काल में ही मुझे यह पता चलेगा कि मसीह दोबारा आ चुके हैं। मैंने 20 से अधिक वर्षों तक चर्च में भाग लिया और मैंने कई बार दूसरी बार आने वाले मसीह के बारे में सुना, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वह पहले ही आ चुके हैं। जैसे ही मैंने यह जाना, मैं तुरंत बाइबल की सभी भविष्यवाणियों को जानना चाहता था जो दूसरी बार आने वाले मसीह से संबंधित सिखाया गया था। वह सब जानना चाहता था। मसीह आन सांग होंग को स्वीकार करना यह अविश्वसनीय था। मैंने पहले सोचा, क्या मैं सच में मसीह आन सांग होंग में विश्वास करता हूँ? शुरुआत में मेरा तर्क यह नहीं था कि मैं उन पर 100% विश्वास करता हूँ, बल्कि मैं मसीह आन सांग होंग से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी पढ़ा वह बाइबल में था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे अध्ययन जारी रखना चाहिए। मेरे लिए सबसे निर्णायक क्षण वह था जब मैंने अंततः महसूस किया कि मसीह आन सांग होंग परमेश्वर हैं जो शरीर में आए थे। जब मैंने पूर्व से परमेश्वर के आने के बारे में अध्ययन किया। पतमुस द्वीप, जहां यूहन्ना ने यीशु से प्रकाशन प्राप्त किया था, का अक्षांश दक्षिण कोरिया के इंचन के समान था। यह कैसे संभव है कि मसीह आन सांग होंग ठीक 1000 वर्ष के बाद पूर्व में आए, जैसा कि बाइबल ने कहा था? इसका मतलब है कि केवल बाइबल का अध्ययन करने पर ही हम अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और परमेश्वर को खोजने के लिए सही विश्वास रख सकते हैं। मैंने महसूस किया कि यह सब दिखा रहा था कि परमेश्वर उचित समय पर अपनी उद्धार की योजना को प्रकट करने के लिए कदम उठाते हैं। सच कहूं तो जब मैंने मसीह आन सांग होंग के बारे में जाना तो मेरी पूरी दुनिया और दृष्टिकोण बदल गया। जिन लोगों को मसीह आन सांग होंग में विश्वास करने में कठिनाई हो रही है, मैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि कृपया बिना देर किए हमसे पूछें। पहचाने कि कौन सा हिस्सा आपको संदेहपूर्ण महसूस कराता है, आपको क्या हिचकिचाहट होती है। एक बार जब आप अपने संदेह का स्रोत ढूंढ लें तो कृपया वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड आएं और बाइबल अध्ययन के माध्यम से उत्तर प्राप्त करें। प्रश्न और संदेह सामान्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कैसे संबोधित किया जाए। यह केवल बाइबल का अध्ययन करने के द्वारा ही किया जा सकता है। मेरे पास भी ऐसे ही कई प्रश्न और संदेह थे, लेकिन जब मैंने उन प्रश्नों को चर्च ऑफ गॉड से पूछा तो उन्होंने हमेशा मुझे बाइबल के माध्यम से समझाया। मुझे पता है कि एक बार जब आप स्वयं बाइबल में भविष्यवाणियों को देखेंगे तो मेरी तरह आपकी सभी चिंताएं और संदेह दूर हो जाएंगे, क्योंकि सभी उत्तर बाइबल में हैं। जब से मैंने चर्च ऑफ गॉड में जाना शुरू किया है, मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से मेरे स्वभाव में आया है। बाइबल का अध्ययन करने के माध्यम से, जो मैंने अपने पिछले चर्च में नहीं किया था, मैंने खुद को तुरंत बदलते हुए महसूस किया। मैं क्रोधी था, अधीर था, खासकर उन लोगों के साथ जो मेरी बात नहीं मानते थे। मैं प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम नहीं था और आमतौर पर खुद तक ही सीमित रहता था। लेकिन जब मैं चर्च ऑफ गॉड में आया तो यह सब बदल गया, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार किया। मैंने दूसरों के लिए विचार करना और एक साथ काम करने का मतलब समझा, बजाय केवल वही करने के जो मैं चाहता हूं। इसके अलावा मुझे एहसास होने लगा और मैंने अन्य युवा वयस्कों के साथ गहरे और सार्थक संबंध विकसित करना शुरू कर दिया, जिन संबंधों को मैं वर्षों बाद भी आज भी बढ़ावा देने और जारी रखने में सक्षम हूं। इसके अलावा मैं कई लोगों के करीब आया जो मेरे लिए मार्गदर्शक बन गए, खासकर जब मैंने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। चर्च ऑफ गॉड में होने का अवसर देने के लिए मैं एलोहीम परमेश्वर का बहुत आभारी हूं।